आप क्या समझते हैं कि कोई घर की कोई प्रॉब्लम थी? इतने सालों से आपका जो था वो अदील साहब के साथ ताल्लुक़ था? शुरू से ही हमें पता था ना, वो दिलेर आदमी था। एक स्पीच पे 18 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। और सामने नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं कामों की में मौजूद हूं और उस कब्रिस्तान में मौजूद हूं जहां पे एसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद अदील अकबर जो थे वो उनकी कब्र बनाई गई है। कुछ देर पहले यहाँ पे जनाजा हुआ है और जनाजा होने के बाद जो है अभी हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ अदील अकबर साहब के जो करीबी दोस्त हैं बिलाल साहब मौजूद हैं। इनके क्लास फेलो भी हैं, इनके साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा भी लेते थे, उनके साथ खेलों में भी फ़रोग जो होते थे, ये हर जगह पर साथ होते थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कैसे इंसान थे और हर जगह पर इनके मुताबिक कहना कि वो टॉप करते थे, बड़े लायक अफसर थे। और यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान में खड़े हैं ये कब्रिस्तान भी उन्होंने ही तैयार करवाया। बाकी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बड़ा अफसोस हुआ, आपका करीबी दोस्त था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कैसे उनकी जान गई, किसने उनका कोई कत्ल किया गया या उन्होंने किसी बात का डिप्रेशन लेके ख़ुदकुशी कर ली। आप तक अभी तक क्या जो है बात पहुंची है? जी, हमारे पास तो यही बात पहुंची है, ये मीडिया से ही कि ये उन्होंने खुद को अपना किया है, लेकिन ये हमें यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं वो कर सकता। तो हमें यकीन है क्योंकि वो ऐसा नहीं था, वो कभी भी हमने नहीं देखा उसको डिप्रेशन में। तो वो तो माशाल्लाह बहुत हैप्पी रहने वाला, खुश रहने वाला था, खुश रखने वाला था, सबके साथ प्यार करने वाला। तो हमें यकीन नहीं आ रहा। कितने सालों से आपका जो था वो अदील साहब के साथ ताल्लुक़ था? कौन सी क्लास से आप इकट्ठे क्लास फेलो थे? माशाल्लाह उसकी जो पैदाइश है वही इधर से है ना, कामों की सी ये जी, ये हमारे गांव से ही है जी। तो माशाल्लाह शुरू से, बाद में वो जब मैट्रिक किया है, मैट्रिक वो कामों की चले गए थे। उसके मैट्रिक के बाद फिर वो लाहौर चले गए हैं, उधर ही जीसी में उन्होंने अपना ही तलीम हासिल किया। जीसी यूनिवर्सिटी से तलीम हासिल की? जी, ठीक है। तो उसके बाद माशाल्लाह वो CSP किया, तो टॉपर है माशाल्लाह। वो शुरू से टॉपर था, मतलब कि पहली जमात से ही वो हर जमात में टॉप करता था। उसके अलावा वो गेम में, स्पोर्ट्स में, उसमें भी माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन भी थे, माशाल्लाह एक्टिव थे, सोशल वर्कर थे। गांव में सारे काम उसने जो भी काम होता था बढ़ चढ़ कर वो काम जो करते थे, हिस्सा लेते थे उसमें, कि जो भी अच्छा काम हो, सोशल वर्क बहुत अच्छे थे, मतलब कि गांव में बहुत प्यार था उनका। अच्छा, इनकी फैमिली के बारे में आप क्या बता रहे हैं कि इनकी फैमिली जो थी ये 3 से 4 बहन भाई हैं और सारे अफसरान हैं? जी जी, सब ने CSS किया और सब ने अच्छी पढ़ाई करने के बाद सब अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए। इनकी थोड़ी सी डिटेल से ज़रा बताओ। ये माशाल्लाह सारे बहन भाई बहुत लायक है। तो सारे ये सबसे छोटे थे, बड़े थे? नहीं, ये इनसे बड़े जो हैं वो ADC हैं, तो उनसे छोटे थे, ये दूसरे नंबर वो ADC लाहौर हैं? जी जी। और उसके बाद जो उनसे छोटे हैं? जी, उनसे छोटे हैं। तो इनसे छोटे भी कोई थे? जी, इनसे छोटे भी थे। वो पहले जेल में थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट। तो अभी वो असिस्टेंट फूड में है शायद, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लाहौर लगे। जी जी। उनकी बहन भी जो थी वो भी कोई अफसर हैं? जी, वो भी लेक्चरर थी। तो ये सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। अच्छा, ये कब्रिस्तान जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बारे में भी सुनने में ये आया है कि यहाँ पे आके उन्होंने कुछ माह पहले स्पीच की और ये कहा कि हमने ये कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाना है, यहाँ पे जनाज़गाह बनानी है। और एक स्पीच पे 18 लाख रुपया इकट्ठा हो गया और ये कब्रिस्तान जो है उनकी एक स्पीच ने तैयार करवा दी। तो क्या लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी आवाज़ पे लोगों ने लब्बैक कहा और इतने पैसे इनको डोनेट कर दिए? जी जी, मैंने आपको बताया ना, शुरू से वो प्यार बांटने वाला था, प्यार करने वाला, हर किसी से प्यार, काम करने वाला, हर किसी की मदद करने वाला। तो माशाल्लाह वो जब ये लास्ट ईद पे भी आया था, इधर ही गांव में। लास्ट आपको ईद पे मुलाकात हुई? जी जी, ईद भी इधर पड़ी माशाल्लाह, सबसे मिला, सबसे प्यार, सारी चीज़ें। ये इधर जो स्कूल था अपना पुराना, जो उसमें गए वो देखने के लिए, तो सबसे मिले गाँव वालों से। कुछ लोग ये होते हैं कि जब अफसरान बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, शाही माहौल में चले जाते हैं, शाही प्रोटोकॉल में चले जाते हैं, तो वो अपने इलाके को भूल जाते हैं। लेकिन आप इनका बता रहे हैं कि अदील अकबर साहब जब भी अपने गांव आते थे, स्कूलों में जाते थे, अस्पताल में जाते थे, कब्रिस्तान में जाते थे, कि वो अपने इलाके को प्रमोट करना चाहते थे। वो समझते थे कि अगर ये मेरा आबाई इलाका है तो इसके हालात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, तो इसके लिए जद्दोजहद करते थे। अच्छा, उसके आपको जब पता चला तो क्या बताया गया कि कहाँ पे उनको गोली लगी थी? हमें तो पहले तो सोशल मीडिया पे पता चला था हमें। हमने तो जब देखा तो हम अचानक से एक दफ़ा जब देखा हमने तो यकीन ही नहीं आया।
कि ये क्या है। फिर बाद में आस्ता आस्ता जो जब गए हैं हम उनके घर में, तो फिर पता चला, कंफर्म हुआ कि ऐसा हो गया। तो अच्छा, आपने जो तस्वीरें देखी, जो चीज़ें देखी आपने, तो वो कहाँ गोली लगी हुई थी? ये जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही थी ना, ये सर पे गोली लगी है उनके। तो लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं जी उनके सीने पे लगी है, लेकिन मैंने जो देखा है वो तो सर पे गोली लगी। आप क्या समझते हैं कि कोई घर की कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। तो लेकिन हमें तो यकीन यही है कि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। कि आपके मुताबिक ये है उनकी जान ली गई है, उन्होंने खुद अपनी जान नहीं ली? हाँ, खुद नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो शुरू से ही हमें पता था ना, वो दिलेर आदमी था, दिलेर अफसर था, दिलेर आदमी था, वो एक्टिव था, हर चीज़ में वो टॉपर था। तो ऐसा नहीं वो कर सकता। उनकी फैमिली के बारे में, उनकी कब शादी हुई और उनके कितने बच्चे थे? उनकी शादी तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। एक बेटी है उसकी माशाल्लाह। कितनी उम्र है? 1 साल की बेटी है। 1 साल उसकी उम्र है। आपने सारी बात सुनी है। उनकी जो बेटी है वो भी 1 साल की है और ये उनके करीबी दोस्त हैं, उनके साथ स्कूल में पढ़ते रहे हैं, उनके साथ स्टडी करने के बाद खेलों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो खुद अपनी जान नहीं ले सकते। वो एक खुश इखलाक अच्छे इंसान थे और अच्छे काम करने वाले थे, और ये कह रहे कि हमारे ये बात मानने में नहीं आती कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। और ये सब दोस्त जो है उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इनका कहना है कि उनके लिए जो है कमेटी तश्कील दे दी गई है आईजी इस्लामाबाद ने, और उसमें जो 3 DIG हैं वो कमेटी में हिस्सा ले रहे हैं, और बाकी जो आला अफसरान हैं उनकी कह लें कि सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई है। उनके ड्राइवर और ऑपरेटर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने अपने ऑपरेटर का पिस्टल छीना है और ख़ुद को गोली मारी है। लेकिन अब ये हक़ाइक़ सामने आएंगे, तहकीकात मुकम्मल हो रही है, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या वजूहात सामने आई, आखिरी कॉल किसकी थी और जान किसने ली। उन्होंने खुद ली तो उसके पीछे भी वजूहात जो थी वो भी सामने आ जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।